नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यशवी होम न्यूज नेटवर्क संजय विश्वकर्मा के साथ। द अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम प्यारे विश्वकर्मा जी हमारे साथ हैं। चल रही थी राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर, क्योंकि अभी पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में मैं देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए, विश्वकर्मा समाज एक ऐसा समाज है कि खाने कमाने के लिए वह पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं जाकर के अपना रोजगार जमाया हुआ है। तो पूरे आज प्रदेश में लगातार उनके ऊपर उत्पीड़न चल रहा है। उत्पीड़न में हम देखते हैं रात दिन, क्योंकि सोशल मीडिया में चलाता हूं तो सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार लोग परेशान हैं। किसी की ज़मीनें दबंगों द्वारा कब्जा की जा रही हैं और किसी की बहन बेटियों की इज्जत डेली नीलाम की जा रही हैं। और उसके बाद में यह जो उत्पीड़न है, अभी आप हाल ही में देखा बागपत की एक घटना कि दरोगा साहब ने उसे इतना सताया कि वह खुद मजबूर हो गई अपनी 2 बेटियों को लेकर के। और अब माँ स्वयं इतनी मजबूर हो गई कि अपनी 2 बेटियों को लेकर के पुलिस के सामने जहर खा लेती है। तो कहीं ना कहीं यह राजनीतिक भागीदारी न होने के कारण, समाज में बटे होने के कारण यह उत्पीड़न चल रहा है। तो आप आने वाले समय में या अभी तक किस तरीके से अपने समाज को न्याय दिला पाएंगे, इस पर आप क्या कहते हैं? उसके लिए सर वही है जो हमने हर विधानसभा में 10 बूथ का जो प्रभारी बनाया है। तो हर विधानसभा में हमारे करीब 40 लड़के तैयार हो गए। उनका काम है कि वो जाके देखें किसी के ऊपर उत्पीड़न अगर हो रहा है तो जाकर वहाँ सारे लोग इकट्ठे हों और उसके बाद जो है जाके उसको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करें। क्योंकि कारण क्या है कि हमारे समाज में राजनीतिक में तो कोई है नहीं, सत्ता में कोई है नहीं। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए आपकी ज़मीन जो है कब्जा दूसरा कर रहा है, तो जब हम जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं, विधायक के प्रधान या अध्यक्ष के पास, तो वो देखता है कि वोट किसकी ज़्यादा है। हमारे समाज में किसी गांव में 4 घर, किसी गांव में 10 घर, किसी गांव में 2 घर, तो वो क्या करते हैं कि जिसका वोट ज़्यादा है उसी का पक्ष ले लेते हैं। उसके अलावा संगठित ना होने के कारण प्रशासन द्वारा भी हमको न्याय नहीं मिल पा रहा है। जब हमने भी विश्वकर्मा आर्मी जो तैयार किया है उसमें उन्हीं लड़कों को रखा गया है कि हर विधानसभा में कम से कम 40 लड़के ऐसे होना चाहिए कि किसी के ऊपर भी अगर कोई अन्याय होता है तुरंत 40 लोग पहुंच जाएं। आज मान लीजिए हमारे यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, हर विधानसभा में हमारे 40 लड़के ऐसे हैं कि अभी हमने फ़ोन कर दिया और 1 घंटे में पहुँच जाते हैं। तो हम जाके जो है डीएम को, जिला प्रशासन को के ऊपर दबाव बनाएंगे, इतना ताकत दिखाएंगे अपने लोग। अगर 40-40 हमारे लड़के हैं, 5 विधानसभा, तो 200 लोग हम जो है अगर एक आदमी को बैठा के साथ में ले जाता है तो 400 आदमी हम लोग 2 घंटे में जिला मुख्यालय पर उसको खड़ा कर सकते हैं। अधिकारियों के ऊपर हम दबाव बनाएंगे, उनसे बताएंगे कि इसमें न्याय होना चाहिए। जब हमारे पास संगठित हो जाएगा और हमारे लोग तैयार हो जाएंगे तो हमारे समाज पर का उत्पीड़न ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो अभी तक द अखिल भारतीय और जो आपने बताया कि विश्वकर्मा आर्मी, यह संगठन आप कितने आगे तक पहुंचा पाए हैं? कौन कौन से जिले में आपके लोग एक्टिव हो चुके हैं? अभी तक करीब ये 10-12 जिलों में तैयार हो रहा है, काम चल रहा है। कल हमारे यहाँ बैठक है, विश्वकर्मा के अध्यक्ष माननीय वेद प्रकाश जी भी आना चाहते हैं। कल मीटिंग रखी गई है और वो लोग भी सहमत हैं। हमने इस प्रोफार्मा को जिसके सामने रखा है, करीब जो है 60% लोग जो है या इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष इससे सहमत हो चुके हैं कि हाँ भैया, हम लोग जो है मांगने से राजनीति में भागीदारी मिल नहीं सकती। जब तक हम लोग संगठित होकर और छीनने की क्षमता नहीं पैदा करेंगे तब तक हमारा कुछ उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ में, आपके द अखिल भारतीय और विश्वकर्मा आर्मी के साथ में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विश्वकर्मा समाज के, जो कई टुकड़ों में लोगों को बांटे हैं, ये लोग आने के लिए तैयार हैं? उसमें करीब जो है 40% लोग आने के लिए तैयार हैं। और उनका भी यही उद्देश्य है कि सारे लोग देख चुके कि अब तक हम लोग जो है राष्ट्रीय पार्टी बनाकर अब तक हमने क्या हासिल किया। कुछ लोग हैं उसमें जो अपना यूगो बना के चल रहे हैं कि भाई हमको बना दिया जाए, हमको बना दे। चूँकि ये ऐसा तो है नहीं। संगठन में तभी उसको जो है हम जोड़ सकते हैं जब हमारा वार्षिक चुनाव होगा, उसी में हम उनको जो है ले जाएंगे, तभी तो हमारे पदाधिकारी बन सकते हैं। इस वजह से हम ज़्यादा इसका प्रयास भी नहीं कर रहे हैं किसी लोगों से। हम सिर्फ अपना काम ये कर रहे हैं कि समाज का उत्पीड़न जो हो रहा है उसके लिए जो है ये पहले एकजुट करेंगे। एकजुट करने के बाद जो है ऐसे लड़कों को तैयार करेंगे कि जो जहाँ पर जो है कोई दिक्कत होती है तो जाके वहाँ 50 लोग पहुँच जाएँ, तभी जो है हमारे समाज का कल्याण हो सकता है। और सर, हमारे चैनल यशवी होम न्यूज नेटवर्क के माध्यम से कुछ जनता तक आप अपने व्यक्तिगत संदेश, सामाजिक संदेश, क्योंकि
आप एक द अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो उपाध्यक्ष होने के नाते समाज के लिए क्या संदेश छोड़ना चाहते हैं एसबी होम न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से? देखिए, हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो आपस में कुरीतियाँ बनी हुई हैं, जो हमारे यहाँ नशाखोरी चल रही है, आपके क्या नाम से कुछ लोग जो है गांव-गांव में गलत रास्तों पे जा रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश करें और उनको जो है एकजुट करने की कोशिश करें, ताकि हमारे समाज के आज हमारे ऊपर उत्पीड़न हो रहा है तो कल आपके साथ भी हो सकता है। ये आपसी द्वेष को दूर करने के लिए हम लोग छोटी छोटी जो है बैठकें कर रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है कि ताकि जो है आप अपनी कुरीतियों को छोड़कर लोगों को सही रास्ते पर लाएं और एकजुट होकर समाज के साथ जुड़ें। जब आप समाज के साथ जुड़ेंगे, हमारा समाज जब एकजुट हो जाएगा तो फिर किसी भी पार्टी की या किसी भी लोगों की जो है अन्य जातियों की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि हम जाके अगले का उत्पीड़न कर सकें। और सर, क्योंकि आपने बताया कि बसपा में कई वर्ष पहले हमने उसके एक पदाधिकारी भी था, तो कहने का मतलब सभी सरकारें आपने देखी होगी। सपा की भी देखी और बसपा की भी देखी, भारतीय जनता पार्टी की भी देखी आपने। यह जो तीनों पार्टियां, तीनों मुख्यमंत्री जो आए थे, इसमें सबसे ज़्यादा सटीक समाज के लिए कौन सी पार्टी लगी? देखिए संजय जी, इसमें होता क्या है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, जिसके पास संगठन अगर संगठित हैं और हमारे समाज के लोग जिसके साथ लगेंगे, चूँकि हमारे यहाँ क्या दिक्कत है कि हमारे समाज की अभी तक मानसिक गुलामी नहीं निकली है। हमारा समाज जो है कहीं कमाने खाने में पीछे नहीं है, वो कहीं हमारे समाज का लड़का कोई भीख मांगता नहीं मिलेगा। लेकिन कमी क्या है कि आपस में वो इतने डरे हुए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कि वो खुलकर किसी पार्टी का साथ नहीं दे सकते। वोट तो दे देते हैं वो, लेकिन वो जो है डर के वजह से कि अगर हम सपा के साथ चलते हैं तो भाजपा वाले नाराज़ हो जाएंगे, भाजपा के साथ चलते हैं तो बसपा वाले नाराज़ हो जाएंगे, इस वजह से वो दबे रहते हैं। जब दबे रहते हैं, वो किसी के साथ खुलकर नहीं आते हैं, और कल जब जो है वो विधायक बन के जाता है तो उस समय जो है जब उसके पास एक काम लेके जाते हैं तो विधायक कहता है कि भैया ये बताइए कि हमारा चुनाव था, आपके पास तो फुर्सत नहीं थी ना हमारे साथ चलने की, ना हमारे साथ खुलकर आने की। इस वजह से जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप जहाँ भी रहें, जिस भी दल में रहें, उसमें आप खुलकर साथ दीजिए। चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे विधान सभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव, जब आप किसी भी एक दल से जुड़ जाएंगे और उस दल में आप बढ़ चढ़ के उनका हिस्सा लेंगे तभी आपका जनप्रतिनिधि वहाँ का आपकी सुनवाई करेगा। इसीलिए उन लोगों की ये मानसिक गुलामी निकाली जा रही है और ये हम अराजनीतिक संगठन बनाया गया है, इसीलिए कि हम लोग पहले एकजुट हों। एकजुट होने के बाद फिर हमारा समाज तय करेगा कि किस पार्टी से हम लोग जो है तालमेल करें ताकि हमारे समाज को फ़ायदा मिल सके। चूँकि संजय जी, शक्ति की पूजा हमेशा होती रही और आज भी होगी। जिसके पास जो है जनशक्ति है वो आज कामयाब है, और जनशक्ति में हमारा समाज, आबादी में तो कोई विधानसभा ऐसी नहीं है कि जिसमें 15,000 20,000 वोट से कम हो, लेकिन वो इतने बिखरे हुए, इतने टाइटलों में बिखरे हुए हैं कि वो एकजुट नहीं हो पा रहे। उन्हीं को एकजुट करने के लिए हमने ये प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है कि अगर ये सफल हो जाता है तो ठीक है, नहीं प्रयास करने में कोई बात बिगड़ती तो है नहीं जी। और सर जैसे कि अभी कई लोग जो राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों का एक कहना रहता है जब तक चुनाव रहेगा तब तो बड़ी चढ़ी बात करेंगे कि इस पार्टी को वोट दे दो, उस पार्टी को वोट दे दो, उस पार्टी को वोट दे दो। जैसे ही वोट खत्म होता है, जब काम की बात आती है तो उनके पास कोई व्यक्ति लेकर जाता है तो बोलते हैं कि ना तो हमें ये पार्टी ने खाने को दे दिया, ना वो पार्टी ने खाने को दे दिया। तो इस पर आप क्या कहते हैं? सही बात है उसका। वो देखिए, उसी के लिए तो हम लोग जो अभियान चला रहे हैं, ये हमारे समाज में जो 10 बूथ का हमने प्रभारी बनाया है, उसका काम है कि 12 महीना उन 10 बूथों की वो हालचाल लेता रहेगा, उनके दुख सुख में वो खड़ा होता रहेगा। तो ये अभियान हमारा बराबर चलना है। तो उस समय हमारे पास जो लड़के तैयार किए जा रहे हैं, उनको ये शिक्षा दी जा रही है कि भाई जिनके पास समय हो और समाज सेवा करने का जज्बा हो, महीने में 2 दिन का समय हो, तभी वो हमारे संगठन के पदाधिकारी बने, वरना अपने वो घर बैठे। जब ये हमारे लड़के तैयार हो जा रहे हैं तो हमेशा वो 10 गांव उनके जिम्मे दिया हुआ है, 10 बूथ का हालचाल महीने में एक चक्कर सबके यहाँ मारते रहेंगे, भैया किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। और उनकी जो समस्याएं हैं उनका हमको, जैसे आपका आवास नहीं आया तो आवास के लिए फार्म भरना, आपका हेल्थ कार्ड नहीं बना है उसको करना, विधवा पेंशन नहीं बनी है उसके लिए प्रयास करना, आवास नहीं है उसके लिए प्रयास करना। तो ये सारा काम हमारा वो 10 बूथ का प्रभारी वो करेगा और ऑनलाइन करा के वो पेपर हमारे ज़िले पे भेज देगा। ज़िले पे हमारे 5 लोग हमने जो नियुक्त किए हैं, जो सारे सरकारी विभागों में जाकर इन पर पैरवी करेंगे। पैरवी करने के बाद उनको
फ़ायदा दिलाएंगे। जब हमारे उस अंतिम व्यक्ति को फ़ायदा मिलेगा, उसके दरवाजे जाएंगे, हम उसके यहाँ बैठेंगे, उसके यहाँ खाना खाएंगे, भूजा चना जो भी होगा, तब वो हमारे साथ जुड़ेगा। चूँकि हम बसपा की राजनीति कर चुके हैं और उसमें हमने देखा कि बहन मायावती ने जो संगठन तैयार किया था, उसी संगठन के आधार पर हम भी जो है इस विश्वकर्मा समाज को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो हो सकता है कि इसका रिजल्ट 3 साल 4 साल बाद आपको सामने आ जाएगा। और सर, जैसे कि एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी क्या कारण था कि जैसे भाजपा ने अपने समाज को 1-2 टिकट दिया भी, और सपा में हमारे समाज के बड़े बड़े लीडर और काफ़ी बड़े पैमाने में समाज के लोग उसमें जुड़े हुए थे समाजवादी पार्टी के साथ में, लेकिन समाजवादी पार्टी ने क्यों विश्वकर्मा समाज को टिकट नहीं दिया? ये कहीं आपने कुछ हिसाब जल किया? देखिए संजय जी, इस बार तो हमारे विश्वकर्मा समाज जो है 70% समाज जो है ये है कि समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था। और माननीय अखिलेश यादव जी ने ये आशा किए थे हम लोग कि 4-6 टिकट मिलेंगे, लेकिन हमारे समाज को टिकट ना मिलने के कारण, समाजवादी पार्टी ने एक भी टिकट ना देने के कारण, उसमें हमारे समाज के कुछ नेता हैं जो नेता ये नहीं चाहते कि हमारे अलावा कोई आगे बढ़ जाए। उन लोगों ने गुमराह करके अपने समाज को टिकट नहीं दिलाया। अगर 1-2 भी टिकट दिला दिए जो होते तो कम से कम जो है 60-70 सीट समाजवादी पार्टी की बढ़ जाती। हम ये मान के चलिए कि अगर 5,000 वोट हमारे विधानसभा का में है और 5,000 वोट जो हमारा समाजवादी पार्टी से जुड़ा था, वो समाजवादी पार्टी ने टिकट ना देने के कारण जो है ये लोग नाराज़ होकर ये उल्टा जाके जो है भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने वोट कर दिया। उसका मेन कारण यही कि हमारे नेता जो हैं समाज में, वो अपने युगों के कारण जो है लोगों को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। आज युगों के कारण उन्होंने, यह सरकार अगर वही 3,000, 2,000, 4,000 अगर वोट मिलता था, आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बन सकती थी। हाँ, वो तो है ही है। आज ये मान लीजिए कि अभी आप लिस्ट उठा के देखिए, कम से कम 70 सीट ऐसी है कि जो 5,000 से कम अंतर से जो है समाजवादी पार्टी हारी है। आज हमारे समाज का मान लीजिए 3,000 वोट जो भाजपा में चला गया, अगर वो 3,000 वोट भाजपा में न जाके समाजवादी पार्टी में जाता तो वहाँ हमारे विधायक बन जाते। चूँकि मैं तो बहुजन समाज पार्टी से हूँ और उसी में काम भी कर रहा हूँ, लेकिन जो हमने देखा कि जिस हिसाब से रामाशय जी ने मेहनत बहुत किया, संगठन को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया, लेकिन वो थोड़ा सा इधर ये गलती कर गए कि उन्होंने अपने समाज के लोगों को आगे संगठन में बढ़ाने का प्रयास नहीं किया और ना ही टिकट दिलाने का प्रयास किया। अगर रामाशय जी चाहते तो 2 ही टिकट अगर मिल जाते अपने समाज को, तो समाजवादी पार्टी की कम से कम जो है 10, 20, 50 सीट तो बढ़ ही जाती, उसमें कोई दो राय नहीं है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग देख रहे थे एसवी होम न्यूज़ नेटवर्क संजय विश्वकर्मा के साथ। दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ बने रहिए एसवी होम न्यूज़ नेटवर्क के साथ में, संजय विश्वकर्मा के साथ देखते रहिए। सामाजिक एवं राजनीतिक खबरों से अवगत कराते रहते हैं। जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान, जय हिंद, जय भारत।